Good morning, my dear respected students. Again, this is a video number 4 regarding CBSE sample paper. And now we are just begin with some of the questions which we are supposed to concentrate more as comparison to the other questions which we have done in our previous sessions. So you all are requested to kindly concentrate here. It's my humble request. And today, my dear respected students, I am just begin with question number 33. मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 से हम आरंभता की ओर बढ़ रहे हैं और इसको ध्यान से देखिएगा कृपया करके। और उसके बाद हम जो है इसका आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक हमारे पास आ गई हमारे पास वर्ड की स्क्रीन भी अवेलेबल हो गई और देखिएगा जरा मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ से ये जो फंक्शन डिस्प्ले है उसमें से देख रहा हूं और मैं जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेता हूं कि इसमें आएगा क्या। कहता है कि यहां से मेन से जब ये कॉल करेगा, व्हेन दे कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन दे पास दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जो वहां पे नीचे मेंशन है वो str के अंदर जाके स्टोर हो गई। और इसने एक और वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर इसने एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर किया और लूप चलाया 0 से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, जो भी स्ट्रिंग है आपकी उसकी लेंथ तक चलेगा। अब कंडीशन क्या है मेरे बच्चों? सिंपल सी कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। अगर करेक्टर अपर केस हो तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करिए, अगर वो लोअर केस हो उसको अपर केस में कन्वर्ट करिए, नहीं तो एल्स उसके बाद क्या करें, अगर वो इंडेक्स वैल्यू डिविजिबल बाय 2 है तो क्या करें, जो स्ट्रिंग की जो पोजीशन है उसको -1 कर दें, और नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो हैश सिंबल डालने की कृपालता करें। मेरे बच्चों को जो इतनी मैंने जल्दी से जो चीज मैंने बताई, जिनको ये मेरे बच्चों को समझ आ गई वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। मतलब ये 3 चीजें जो हमारी हैं, 3-4 चीजें ये हमारी समझ आ गई। वेरी गुड। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखना। मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दैट पर्टिकुलर, मैं इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, और मेरे बच्चे जरा फटाफट जरा ध्यान से देखेंगे इस और कि हम क्या चाहते हैं और क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। मुझे चैट बॉक्स में एक मैसेज आ गया। अरे वाह, ये मेरे गुरलीन का मैसेज आ गया। गुरलीन, मेरा पुत्र 1 मिनट दे दे सिर्फ मेरे को। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ बदलाव है जो आपने किया है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं गलती हो सकती है। एक बार ध्यान से देखिएगा और चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। चैट बॉक्स में मेरी रिक्वेस्ट है आप रिप्लाई दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे str के पास ये कंटेंट चला गया, जो ये कंटेंट आपको नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे अगर देखें तो मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने यहाँ तक लिख लिया। ये 1 2 थोड़ा सा 3 थोड़ा सा 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम देखें ये 1 का है, ये 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने किया ये 10 पे कर दिया। अब इसको मैंने किया 11 पे और इसको मैं करूंगा 12 पे। एक बार देख के बताना ठीक किया मैंने, एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में आ गया मैसेज, वेरी गुड। वाह, तनीषा का भी मैसेज आ गया। तनीषा, एक बार तरफ ध्यान से देखना मेरा बच्चा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ही str के पास गया, m मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी, 0 इंडेक्स पे आया और 0 इंडेक्स पे मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेरे पास 0 इंडेक्स पे जो चीज है वो अवेलेबल है f, मेरे पास ये कैपिटल है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे इज अपर है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें कन्वर्ट करिए? लोअर के अंदर। मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि सर यहाँ आ गया f, कहता बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट बताइएगा u। अब u मेरा लोअर केस है, उसको कन्वर्ट कर दिया किस केस में बेटा? अपर में। और फिर n आया, n क्या है? लोअर, पर उसको कन्वर्ट किस में किया? अपर, कहता बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे @ सिंबल का बताना यार, कि ये ना तो अपर है ना लोअर है, और ये एल्स कंडीशन में गया, ना अपर ना लोअर, एल्स कंडीशन में चला गया। ये @ सिंबल, वाह, मेरे पास मैसेज आया है 0 1 2 3।
अच्छा ये एल्स भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो ये जाएगा और मुझे अमनवीर जी ने मैसेज कन्वे किया कि सर ये हैश सिंबल, कहता ये भी ठीक है। अच्छा अब हमें ये पता लग गया कि कैपिटल लोअर और लोअर कैपिटल हो गए, तो मैंने सिंपल क्या किया, बिना देखे हुए मैंने लिखा PYTHON। अच्छा अब मैं रुक गया, प्लीज यहां तक जिनको मेरी बात समझ आ गई वो मुझे हैंड रेज कर दें या यस टाइप कर दें चैट बॉक्स में, जो भी आपको हैंड रेज हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक मुझे समझ आ गया। अब देखो जो बच्चों ने गलती की है, प्लीज अब मेरी जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब आया यहाँ पे 3, और अगर मैं देखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पे है। अब ना तो बेटा ये अपर केस है, ना मेरे बच्चों ये लोअर केस है, ये एल्स में आ गया। कहता 10 मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि 10 मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाइड किया और स्ट्रिंग में क्या डाला है, str i-1। str अभी मेरे पास 3 पे है, इधर ध्यान से देखना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। str मेरे पास 3 पे अवेलेबल है, मैं 3 से एक -1 पीछे की ओर जा रहा हूं, इसका मतलब मैं किसके पास जा रहा हूं मेरे बच्चों, बताइएगा जरा किसके पास जा रहा हूं, चैट बॉक्स के थ्रू बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, एक आ गया मेरे पास। मैं अरे वाह, अब ठीक करके भेजा है उसने। अब यहां पे मेरे पास अवेलेबल हो गया n। मेरी बात यहां तक जिसको समझ आ गई वो हैंड रेस कर दे कि सर n आ गया, स्मॉल n, कहता सर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अच्छा अब देखना यार, अब मेरे पास 11th लोकेशन पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप। अब ये ना तो अपर है बेटा, ना ये मेरे बच्चों लोअर है, ना यहाँ पे 11 मॉडुलस बाय 2 डिविजिबल बाय भी नहीं होता, तो इसका मतलब है अब मेरे पास क्या अवेलेबल हो गया, अब मेरे पास यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आ गया विच इज टू बी कॉल्ड एज हैश सिंबल। यहां तक ओके। कहता अब एक गलती जो हो सकती है जिसकी संभावना है, कहता अब मेरे पास 0 आ गया, ना अपर ना लोअर, कहता किसी भी फंक्शन में नहीं आया। कहता एल्स में आ गया, पर एल्स में क्या आया, इफ i मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0। कहता 12 मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0। कहता ट्रू हुआ, i की लोकेशन मेरे पास क्या थी, 0। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, i की लोकेशन मेरे पास मेरे बच्चों 0 थी, और अगर मैं उससे एक पीछे की ओर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा मेरे प्यारे बच्चों फुल स्टॉप। मेरे बच्चों को ये जो है दिस इज टू बी, आई थिंक सो। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं इसके बारे में या कुछ कहना चाहते हो तो कृपया करके मुझे मैसेज कर दें या मुझे अनम्यूट करके बता दें। अगर इस आउटपुट से सेटिस्फाइड हैं तो कृपया करके हैंड रेस कर दीजिए, और मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये पता लग गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे पास मैसेज आ गए हैं, थैंक यू। और तीनों मेरे पास जो, वेरी गुड, मेरे पास हैंड रेस भी हो गए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, अब कृपया करके थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करें, और आपके चरणों में जो विनम्र विनती है वो मैं विनम्र विनती करूं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ गया सेक्शन 2, जिसे हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, कहता है राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ARR, in Python which accept a list of array of number and n is a numeric value by which all elements of the list are shifted to the left। इसका मतलब है वो एलिमेंट्स को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना चाहता है, जिस प्रकार अगर आप यहाँ पे देखें वैल्यूज हैं 10 20 30 40 12 11, इसने लिखा n is equal to 2। इसका मतलब है कि अब उसने किया क्या, इन दोनों वैल्यूज को ये सारी 30 40 12 11 को शिफ्ट करके आगे लाया, और जो 10 20 थे उसको शिफ्ट करके पीछे ले गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको प्रोग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। आपके चरणों में विनम्र विनती है कि कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता करें, और हम उसी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। और मैं जब तक ना मेरे प्यारे बच्चों को एक चीज याद भी है कि हम जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा करते थे इस चीज की, वो किस प्रकार देखा करते थे, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। पहले ये देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक लिस्ट ले लिया और उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज मुझे कही गई मैंने वो वैल्यूज डाल दी। और अगर मुझे आप एक सेकंड दें तो मैं जरा
वहां तक पहुंचू जहां तक आप चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जब तक ये ऑन होता है, जब तक चलता है, तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं। और मेरे बच्चों इसने किया क्या, जैसे ही हमने ये लिस्ट असाइंड की, उसने कहा कि बिफोर ऑपरेशंस यही वैल्यूज हैं जो आपने प्रोवाइड की हैं, ये वैल्यूज मिल गई। और उसके बाद क्या किया, आफ्टर ऑपरेशंस मैंने फंक्शन को कॉल किया और a,2 दिया जो मुझे क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो है ये चीज मेंशन थी। और मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही कंट्रोल गया, ए का कंट्रोल ARR के पास गया और इसने सारी की सारी लिस्ट को शिफ्ट कर दिया ARR के पास, और n के पास मेरे बच्चों एक वैल्यू चल गई, दैट इज टू बी कंसीडर एज 2। ये वैल्यू 2 चली गई। सर कहते अब थोड़ा सा अगर सर और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा कि जो आप हमें समझाएंगे वो हमें अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। कहता ठीक है। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिएगा कृपया करके। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और अब पूरी फंक्शनैलिटी आप देखिए, प्रिंट किया, उसने प्रिंट करके दिखा दिया। वो देखिए स्क्रीन पे आपको ऊपर की तरफ नजर आ गया कि एलिमेंट प्रिंट हो गए। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और जैसे फंक्शन कॉल किया, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए, ARR लिंक्ड हो गया इस लिस्ट के साथ और उसके पास n के पास एक वैल्यू, नई वैल्यू आ गई, दैट शुड बी कंसीडर एज 2। मैंने नेक्स्ट किया मेरे बच्चों, उसने लेंथ फाइंड करने की कोशिश की एक वेरिएबल के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसने लेंथ में स्टोर कर लिया, दैट इज टू बी 6। कहता 6 कंसीडर कर लिया। और जैसे हमने आगे की ओर बढ़े हम, तो हमने एक लूप चलाया और लूप 0 से लेके n तक चलेगा। n का अर्थ 2 है हमारे केस में, जो हम जिसको आगे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू वेरिएबल के अंदर अरे 0 के अंदर जो वैल्यू मेरे पास 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसने आके स्टोर कर ली। जैसे मैंने क्लिक किया, कृपया करके देखिए यहाँ पे वैल्यू के पास एक जो है, वैल्यू वेरिएबल के पास एक चीज आके स्टोर हो गई, दैट शुड बी 10। जैसे स्टोर हुआ उसके बाद दोबारा से लूप चला और कहां तक चला, 0 से लेके लेंथ -1। इसका मतलब अगर लेंथ 6 है तो -1 दैट शुड बी 5। कहता 5, 0 से लेके 5 तक। कहता ठीक है सर। कहता अब जरा ध्यान से देखिए इसने किया क्या, एरे y+1 और अगर आप यहां देखें तो मेरे पास वैल्यू है, y की वैल्यू है 0 +1 दैट शुड बी 1। अगर मैं कंसीडर करूं 1 में मेरे पास क्या स्टोर है, दैट शुड बी 20। वो उसने स्टोर कर दिया एरे y के अंदर और यहां पे आके स्टोर हो गया 20। देखिए जरा कृपया करके, अब ये देखिए यहां पे आके स्टोर हो गया 20 और जो पहला हमने वैल्यू नाम का वेरिएबल था उसके पास स्टोर है 10, उसके पास स्टोर 10 है। अब ये लूप चलता रहा, रिपीट होता रहा और इसने क्या किया, वैल्यूज को शिफ्ट करता रहा। वैल्यूज 30, फिर उसके बाद क्या हुआ 40, फिर उसके बाद आगे एक और वैल्यू 12। कहता अब ये 12 चलने के बाद इसने 11 आगे मूव किया और अब उसने नेक्स्ट वैल्यू को बिल्कुल साइमल्टेनियसली तरीके के साथ उसने क्या किया, आगे वाली वैल्यूज को मूव करता गया और उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर थी उसको जाके पीछे लिस्ट के लास्ट में आके स्टोर कर दिया। एक स्टेप जिनको समझ आया हो वो कृपया करके मुझे हैंड रेस करने की कृपालता करें कि सर हमें ये समझ आया, और अगर नहीं आया तो आप बता दीजिए कि नहीं आया। मुझे अभी सिर्फ अमन, अच्छा गुरलीन का भी आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तनीषा, अच्छा तनीषा का भी आ गया, ठीक है बेटा। और मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज को इस तरीके से मूव करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हर एक बार हो क्या रहा है। जो पहली पोजीशन पे 0 इंडेक्स पे है वो वैल्यू जो है वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है, उसके पिछले वाले सारे एक एक लोकेशन आगे की तरफ मूव हो रहे हैं और वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो फिर लास्ट में जाके जो लेंथ -1 है वहां पे जाके स्टोर हो जाती है। और इस प्रकार आप अपनी वैल्यूज को इजीली, बिल्कुल आराम से आप उनको मूव कर सकते हैं। कृपया करके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो यहाँ पे आउटपुट है वो देख लीजिए। मैंने 2 दिया, 30 40 12 11 ये आगे की तरफ मूव हो गए और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपको पीछे नजर आ रही हैं। अगर आप चाहें यहाँ पे मैं 4 कर दूं फॉर एग्जाम्पल और मैं
इसको हिट करूं, एंटर को हिट करूं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो फोर्थ इंडेक्स पे है 12 11 को आगे की तरफ मूव कर दिया, और बाकी जो वैल्यूज हैं आपकी 10 20 30 40 वो पीछे की तरफ मूव कर दी। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई वो कृपया करके आपके चरणों में विनम्र विनती है हैंड रेस करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रीत जी नमस्कार जी, चलिए जी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। ये क्वेश्चन सबको आता है और हर एक पॉइंट पे आपने मुझे बताना भी है, लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ मी और माय वर्ड्स present in a text file story.txt if the story.txt contents are as follow। कहता अब क्या है, ये कंटेंट इस प्रकार अगर हो तो आप क्या करें, मी और माय को जो है वो कोशिश करें कि मी और माय जो है वो आपको मिल जाए। कहता ठीक है जी। कहता इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मुझे ना एक चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि मुझे सबसे पहले पता हो कि मैंने डाटा इसके अंदर डालना किस प्रकार है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए यहाँ पे बनाया और मैंने अपने बच्चों को कोशिश की इसको समझाने की। ध्यान से देखिएगा, obj1 ऑब्जेक्ट ले लिया, ओपन किया story.txt जो नाम मेंशन किया गया है, और w का मतलब है राइट। ऑप्शन में एक वेरिएबल लिया, y असाइन किया और तब तक लूप चलाता गया जब तक मुझे क्या मिलता है, ओपीटी के अंदर y, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल। और मैंने यूजर से डाटा मांगा और उस डाटा को राइट कर दिया obj1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से story.txt में, और पूछा क्या तुम और डाटा डालना चाहते हो, और उस डाटा को सिस्टम में डालने के लिए मैंने लिखा obj1 डॉट क्लोज फंक्शन। यहां तक मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई। मैंने इस फंक्शन को रन किया, इस प्रोग्राम को चलाया, और मैंने यहां पे लिखना वैसे ही मैं वैसे ही लिख रहा हूं, माय नेम इज अमनवीर सिंह, और मैंने यहां पे लिखा आई, वैसे ही अदरवाइज मैं लिख रहा हूं एंड यू माय, मैंने यहाँ पे आके एंड यू माय, और मैंने यहाँ पे आके इसको मेंशन किया एक दो बार, और मैं लिख देता हूं ओ मी माय फॉर एग्जाम्पल। इसको मैंने लिखा और मैंने एंटर हिट किया। उसने कहा कि क्या और डाटा डालना चाहते हो, तो मैंने लिखा कि नो, मैंने नो मेंशन किया, और होपफुली मुझे लगता है कि ये डाटा वहां पे स्टोर हो गया होगा। कहता सर अब क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द सेम। कहता बिल्कुल शॉर्टर वे में आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो कहता है सर हमने इस प्रोग्राम को यहां से बंद किया। कहता ठीक है, और अब ना मेरी रिक्वेस्ट है आपके चरणों में, एक एक अक्षर मुझे बताते जाइएगा चैट बॉक्स के थ्रू कि हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हमें डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए, फटाफट जरा। क्योंकि मैं खुद नहीं लिखने वाला, यहाँ पे लिखूंगा जरूर, मैं लिखूंगा जरूर, पर आप एक एक लाइन मुझे चैट बॉक्स के थ्रू डालते रहिए, मुझे पता लग जाए आप शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड, फटाफट। अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, नथिंग इज देयर इन माय चैट बॉक्स। जैसे ही आएगा, वैसे तब तक मैं शुरू करता हूँ, एक पॉइंट लिखना शुरू करता हूँ। मैंने लिखा ओपन, और मैंने जो फाइल थी उसका नाम ले लिया story स्टोरी, यहाँ पे story.txt, और मैंने लिखा, मैं इसको रीड के लिए ओपन कर रहा हूँ, रीड, मेरा पर्पस रीड है। मेरे पास चैट बॉक्स में अभी कुछ नहीं आया। वेरी गुड, नेक्स्ट लाइन। अब मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और मैंने काउंट करना क्या है, मैंने काउंट करना है कि मी और माय मेरे पास कितने हैं, मी और माय मेरे पास कितने हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डाटा को रीड किया, डाटा इज इक्वल टू obj1 डॉट रीड, और फंक्शन चलाया, फंक्शन। अच्छा यार, अगर मुझे अब कुछ करना है इसके बाद, मुझे कुछ बताइए, अगर इसके बाद कुछ करना चाहते हैं हम लोग, तो डाटा तो रीड हो गया, क्या मुझे उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी फंक्शन के थ्रू या नहीं करना? वेरी गुड, फटाफट। यस, मेरे पास चैट बॉक्स में आ गया। अरे वाह, क्या बात है, अमन का मैसेज आया मेरे पास, वेरी गुड। अच्छा, मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लिया, वैसे ही मैंने लिखा data1 डॉट, और मैंने लिखा data1 लिखने के बाद मेरे बच्चों इज इक्वल टू डाटा डॉट स्प्लिट। अच्छा मुझे, वेरी गुड, और मैसेज आ गया। अच्छा मुझे बताना यार, स्प्लिट का मतलब क्या है, वाई वी आर यूजिंग स्प्लिट। अब मेरे को चैट बॉक्स में दो ऑप्शन आ गई हैं। वेरी गुड, कोई भी
एक जना अनम्यूट करके बता दे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई अनम्यूट कर रहा है अपने आप को। वेरी गुड। सर स्प्लिट यूज करके हमारे पास पूरी डाटा की एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें हमें अलग अलग वर्ड्स एज एन एलिमेंट्स मिल जाएंगे लिस्ट के। वेरी गुड, लिस्ट की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है मेरा बच्चा। अब मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फॉर आई इन, मैंने एक लूप चलाया, आई इन डाटा 1 लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। और लिखने के बाद मैंने उसको बोला, वेरी गुड, चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, इफ, मैंने लिखा इफ आई इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा मी, और आई इज इक्वल टू मेरे बच्चों मैंने लिखा माए। अगर ये हो तो तू क्या कर, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दे। कहता ठीक है। कहता सब कुछ हो गया। कहता लगता तो है यार हो गया। obj1 डॉट, और मैंने क्लोज फंक्शन का प्रयोग किया, और क्लोज फंक्शन को मैंने लिखा, ये सेमीकोलन क्लोज फंक्शन लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट। अब मैं उसको दिखाना चाहता हूं। मैंने लिखा वेरी गुड प्रीत जी, और मैंने लिखा नंबर ऑफ मी ऑब्लिक माए इज इक्वल टू, मुझे लगता है किसके अंदर मिलेंगे, काउंट के अंदर। और मैंने ना इसको रन करना स्टार्ट किया। मैंने लिखा n11, मैंने n11 लिख के होपफुली चलेगा आप। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई, नंबर ऑफ मी ऑब्लिक माई इज इक्वल टू 3। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो हैंड रेज करने की कृपालता कर दीजिएगा प्लीज। वेरी गुड। अभी मेरे पास सिर्फ चाना साहब का हैंड रेज नजर आ रहा है। अरे वाह, एक और आ गया, अमन जी, तनीषा जी, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अगर अब इसी चीज को ना, इसी प्रोग्राम को मुझे उसने कह दिया अगर कि मी और माई को अलग अलग कर दे, तू मी और माई को दोनों को अलग अलग काउंट कर दे, तो मैंने क्या किया, आज इसका देखना जरा। मैंने लिखा इफ आई, यहां पे लिखा काउंट अंडरस्कोर मी, और यहां किया काउंट अंडरस्कोर माई इज इक्वल टू 0। कहता दो वेरिएबल ले ली। कहता बाकी सब ठीक है। कहता यार कुछ बदलाव होना है। कहता ठीक है। कहता अब क्या किया, इफ, और यहां क्या लिख दे, काउंट अंडरस्कोर मी इज इक्वल टू काउंट अंडरस्कोर मी प्लस 1। कहता हो गया। कहता अब उसके बाद यहां आ जाए फिर दोबारा इफ। कहता इफ लिख दिया और लिखा इफ आई इज इक्वल टू माई काउंट अंडरस्कोर माई इज इक्वल टू काउंट अंडरस्कोर माई। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता और यहां पे आके लिखा नंबर ऑफ मी इज इक्वल टू, और यहां पे लिखा काउंट अंडरस्कोर मी। उसके बाद मैंने लिखा आगे, यहां पे मेंशन किया इस जगह पे मैंने लिखा नंबर ऑफ माई। उसके पहले मैंने यहां पे लिख दिया स्लैशन नंबर ऑफ माई, और उसके बाद मैंने लिख दिया काउंट अंडर स्कोर माई। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया और चेक करके देखूं चलता है कि नहीं चलता भाई, और मैंने जब देखा तो वहां मुझे नजर आया कि नंबर ऑफ मी और माई मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चों जिनको समझ आया हैंड रेज कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब इसको इसी प्रोग्राम को एक और तरीका बताओ कि मुझे यहां से मी और माई काउंट करने पर मैंने ये नहीं लिखना आई इज इक्वल टू मी, आई इज इक्वल टू माई। ऐसा कुछ है और जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं कार्य? चैट बॉक्स में लिख के, वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिख के सेपरेटेड एट स्पेसेस इट मेक्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड सेपरेटेड। ठीक है, ये मेरे बच्चों ने लिख के भेजा फटाफट। अगर कोई और तरीका आपको नजर आ रहा है चैट बॉक्स में डालने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास मैं लिखता हूं, यहां देखिएगा मैंने इन की जगह यहां आई इज इक्वल टू की जगह मैंने लिख दिया इन। मैंने इन ऑपरेटर का प्रयोग किया, और सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे आई इज इक्वल टू की जगह फिर लिखा इन और माए। अब मैं मेरे बच्चों इसको चेक करके देखूं, और मैंने देखा जो आउटपुट मुझे नजर आ रही थी वो बिल्कुल सेम वे है। इसका अर्थ है ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथोडोलॉजी है जिसके द्वारा आप इस कार्य को कर सकते हैं। वेरी गुड। जिनको मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके हैंड रेज कर दें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा, अभी थोड़े से एक्टिव होना और उसमें पढ़ना जरा। राइट अ फंक्शन am count in python, कहता बिल्कुल ठीक है, which should read each character of a text file story.txt, कहता बिल्कुल ठीक है, should count and display the occurrence of alphabet a, कहता जहां पे अल्फाबेट a का occurrence है कहता वो, and m, अगर कहीं पे m का occurrence आ रहा है तो उसको करे should count the display of occurrence, ठीक है, including small case and केसेस ए एंड m2, मतलब बोथ वेज। अच्छा, अब यहाँ पे देखना कृपया करके, इसी को बदलने की कोशिश करते हैं। कहता सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने story.txt को ही रीड करना स्टार्ट किया, जो जो मेरे को बताता जाएगा, जो जो मेरे साथ बात करता जाएगा वो कृपया करके मुझे बताता जाए। अब मैंने यहाँ लिखा काउंट ए मैंने लिख लिया, और मैंने यहाँ पे इसको कर लिया m और m, वेरिएबल का नाम उसी प्रकार दे दिया, और मैंने डाटा को रीड किया। अब मुझे लगता है कि मुझे ये वाली जो स्प्लिट करने वाली है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब कैरेक्टर्स को रीड कर रहा हूँ वन बाय वन। जो मेरे साथ एग्री है वो यस कर दे, चैट बॉक्स में जो एग्री नहीं है वो नो कर दे प्लीज, फटाफट। वेरी गुड, मेरे को मैसेज आ गया, मेरे को चैट बॉक्स में मिल गया, यस 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 यस, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने इतना काम करने के बाद, जब मेरा इतना काम हो गया, अब मैंने क्या बोला उसको, अब क्योंकि यहाँ पे डाटा वन जो पिछले प्रोग्राम में यूज कर रहे थे वो तो है ही नहीं, तो डाटा ही लिख दिया। और मैंने क्या किया, मैंने कहा अब इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। कहता सर कैसे, कहता इफ आई इन, कहता इफ आई इन, कहता अब आई इन को आप किस किस में देखना चाहते हैं, कहता सर इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ ए और ए, कहता यहाँ पे क्या करना चाहते हो, कहता यहाँ पे भी सर ए, और इस जगह पे भी मैंने किया, इसको हटाया ए, और नेक्स्ट जगह पे मैं गया मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने लिखा एम एम, वेरी गुड, और मैंने यहाँ पे आके मेंशन किया कैपिटल एम स्मॉल एम, और मैंने यहाँ पे लिखा मेरे बच्चों कैपिटल एम स्मॉल एम, और मैंने यहाँ नीचे आके भी लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, और इस जगह पे लिखा नंबर ऑफ ए, और यहाँ आके लिखा मेरे बच्चों नंबर कैपिटल एम स्मॉल एम काउंट, और मैंने लिखा एम और एम। मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये हमें आउटपुट देगा, हमें कैपिटल और स्मॉल एम कैलकुलेट करके देगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने एंटर हिट किया मेरे प्यारे बच्चों, और 100% वो हमें आउटपुट दे रहा है और लिख के दिखा रहा है कि नंबर ऑफ ए कैपिटल और स्मॉल 4 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल एम जो है वो हमारे प्रोग्राम में हमें 7 टाइम रिपीट कर रहे हैं। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब आपकी चांस आ गई, अब आपकी चांस आ गई, कृपया करके ये देखिए कंवलजीत सर ने आपके लिए क्या किया है, कृपया करके इसको ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा। इधर देखिए, पहले राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी 1 to 3 बेस्ड ऑन अ रिलेशन, रिलेशंस का मतलब टेबल, टीचर्स एंड पोस्टिंग गिवन बिलो। कहता अब कंवलजीत सर ने क्या किया कि अब कंवलजीत सर ने आपके लिए, कि आपको दिक्कत ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया यूज एसपी नाम का, जैसी वो चलेगा, और उसके अंदर मैंने 2 टेबल क्रिएट कर दिए। एक टीचर, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, कहता बिल्कुल सही है जी। मैंने एंटर हिट जैसे ही किया तो यही इंफॉर्मेशन जो आपको लेफ्ट हैंड साइड एग्जाम में नजर आ रही है आपकी क्वेश्चन पेपर पे, वो आपको राइट साइड पे एसक्यूएल में नजर आ रही है। और मैंने फिर लिखा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्टिंग, और मैंने पोस्टिंग एंटर हिट किया तो वो मुझे नजर आ गया। ठीक है, अब कृपया करके आप जो टेबल है वो राइट हैंड साइड से देखिएगा, और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट मुझे अगर चैट बॉक्स में आप बताएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टारिंग। अच्छा, इसमें ना एक चीज मेरे बच्चों जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपको बतानी है वो ये देखिए, जब आप आउटपुट लिखें वहां पे आप लिखें आंसर नंबर 1, मेरे बच्चों ने लिखा आंसर नंबर 1। सबसे पहले ये हेडिंग जो है ना मेरे बच्चों, ये हेडिंग आपने एज इट इज वहां पे लिखनी है। ये डिपार्टमेंट है जी, ये कॉमा हटा दीजिएगा, ये काउंट है, ये वो हमसे मांग रहा है फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट।
मतलब अब मेरे से वो क्या मांगा, देखिए जरा इधर, मुझसे डिपार्टमेंट और उसमें कितने लोग काम करते हैं वो मांग रहा है। मैं यहाँ पे टेबल पे गया, मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस, मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ से उठाया और लिखा कॉपी, और यहाँ पे कंवलजीत सर ने आके लिखा कंप्यूटर साइंस। कहता कंप्यूटर साइंस में कितने लोग हैं मेरे पास, मैं इस डिपार्टमेंट में मैंने काउंट किया 1 और 2। इसका मतलब है कि अगर मेरे बच्चों में आउटपुट देखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। सेकंड, मेरे बच्चों मैंने यहां से देखा सेकंड डिपार्टमेंट मेरे पास, अरे वाह मेरे को चैट बॉक्स में आंसर आ चुका है, वेरी गुड। मैंने यहां से आके देखा और मैंने लिखा हिस्ट्री, वेरी गुड। हिस्ट्री में मेरे पास काउंट कीजिए 1, 2 और 3। मेरे बच्चों मेरे पास यहाँ पे आया 3, बिल्कुल ठीक। अब मेरे पास नेक्स्ट आया मैथमेटिक्स। मैं चैट बॉक्स में अभी देख रहा हूँ, एक सेकंड बस, कि मेरे को किस बच्चे ने और क्या आउटपुट भेजी है वो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स देखा और लिखा मैथमेटिक्स 1, 2 और 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी लिखा 3 और चैट बॉक्स में चेक किया कि मुझे किसका आया, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे तनीषा का आउटपुट आ गया हिस्ट्री 3। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स थोड़ा सा गलत हो गया मुझे लगता है ना, तनीषा का वहां 3 आना चाहिए था तनीषा का उत्तर। और ये मेरे पास आउटपुट इसी फॉर्म में है। कहते सर अब इसी चीज को सेम को माई सीक्वल पे एक बार डाल के देख ले। कहता बिल्कुल देख सकते हैं। कहता हमने यहाँ पे माई सीक्वल में देखा, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया और एंटर हिट किया। कृपया करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस 2, हिस्ट्री 3 एंड मैथमेटिक्स 3, मेरे पास ये आउटपुट आ गया। जिसको मेरी बात समझ आई है वो हैंड रेज कर दे कृपया करके बेटा, फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मैं नेक्स्ट पे आया। अब मुझे आउटपुट अगर चैट बॉक्स में मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए। क्वेश्चन आपके सामने आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा है। अगर मुझे आउटपुट मिल जाए वहां पे तो बड़ी मजेदार चीज है मेरे लिए कि मुझे वहां पे आउटपुट मिल गया। कहता आप सेलेक्ट मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कहता बिल्कुल सही, और मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम टीचर। कहता अब सर इसको लिखने का फॉर्मेट, कहता बिल्कुल पहले सेम बिल्कुल तरीके से आपने यहाँ पे आके इसको हेडिंग दे दी मैक्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और मेरे पास अभी चैट बॉक्स में कुछ नहीं आया, पर मैं जैसे ही गया यहाँ पे ऊपर मेरे बच्चों को नजर आया। तो फटाफट बताइए जरा चैट बॉक्स में कि मुझे डेट कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम नजर आनी चाहिए। वेरी गुड, फटाफट मैक्सिमम ईयर ढूंढता हूं सबसे पहले, 17, 17, 18। अरे वाह, इसका अर्थ है, अरे वाह चैट बॉक्स में भी आ गया मैसेज। मैंने यहां आया और मैंने यहां पे आके डाला, ये ऑप्शन मुझे मैक्सिमम मिल गया। अब सबसे स्मॉल 8, 7, 7, 7 ही है ना, 2007 ही लग रहा है मुझे। तो मैंने यहां से किया कॉपी और यहां आके मैंने अपने बच्चों को किया पेस्ट अपने बच्चों के लिए और यहां आया। और अब चैट बॉक्स में चेक करता हूं किसका ऑप्शन आया मुझे, फिर तनीषा का, वेरी गुड तनीषा। और सिमिलर चीज मेरे बेटा, अगर मैं यहां से कॉपी पेस्ट करूं और करने के बाद मैं यहां से कॉपी करके माई सीक्वल पे डाल के एक बार चेक करूं कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, मैंने एंटर हिट किया और होपफुली वही आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आउटपुट मिल गई। अच्छा अब ये तीसरा, और जो मेरे बच्चे देख रहे हैं ध्यान से वो समझे इस बात को, सेलेक्ट टीचर डॉट नेम, कहता बिल्कुल ठीक है, एंड टीचर डॉट डिपार्टमेंट, इसका अर्थ है कि टीचर वाले टेबल से नेम और डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक। पोस्टिंग प्लेस, पोस्टिंग में से प्लेस फ्रॉम। अच्छा अब ये देखना, अगर मैं इसी को सेम चीज को यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट करता हूं तो ये शायद नहीं चलेगा। उसका अर्थ क्या है, देखिए नहीं चला। उसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे ना कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशंस क्या है, सबसे पहले देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे आके इसको अर्थ को चेंज किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब आके मूवमेंट देखी, ये देखिए फ्रॉम TEACHER, मेरे ख्याल से टीचर, और उसके बाद पोस्टिंग वेयर। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वेयर आप आगे पीछे करें, मैंने शायद कॉमा छोड़ दिया, मैंने कॉमा छोड़ा है शायद, चलिए जी कोई बात नहीं। और अगर आपको आउटपुट समझ आ रही है तो फटाफट जरा करके मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि आउटपुट क्या आ रही है आप लोगों की। वेरी गुड, फटाफट अगर कोई मेरा शिष्य मुझे बता सकता है तो। मैं आया पोस्टिंग पोस्टिंग पोस्टिंग, अच्छा जरा, और मैंने लिखा TSCHER और मैंने यहाँ पे आके भगवान का नाम लिया। अब जरा देखिएगा,
आउटपुट तो आ गई मेरे बच्चों। ये कहता क्या है कि टीचर में से नेम और डिपार्टमेंट, नेम और डिपार्टमेंट ले लीजिए, कहता बिल्कुल ठीक। और क्या करें, कंडीशन चेक करें जहां पे डिपार्टमेंट दोनों का क्या हो, उनकी डिपार्टमेंट जो है दोनों के केस में डिपार्टमेंट सेम होने चाहिए और उनकी जो प्लेस है वो दिल्ली होना चाहिए। और आप अगर यहां देखिए तो सिर्फ इन तीनों में से जो प्लेस है वो दिल्ली सिर्फ किन लोगों की है, दैट इज द कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के इस जगह पे बेटा आपको सिर्फ दो लोग उपस्थित मिल रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन इसकी है और एक आपको शिव ओम जी की इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई हो तो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं ये पाइथन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पुश वाला, ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वैसे अगर आप देखते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन करवा देता हूं, चेक करिएगा एक बार। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश एरे, कहता पुश कर लीजिए, where array is a list of number from the list push all numbers divisible by 5। इसका मतलब divisible by 5 जो है उनको पुश करना है स्टैक के अंदर by using a list and display the stack if it has at least one element। अगर उसके अंदर एलिमेंट है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज डिस्प्ले करवा दीजिए अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। मैं ना आपको इसकी सिंपल सा एक प्रोग्राम दिखा देता हूं जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है और उसी से मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जल्दी से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे बच्चे ध्यान दें। मैंने यहाँ पे लिखा और आपके लिए मैंने एंटर हिट किया। देखो मेरे बच्चों, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कहता है यहाँ से एरे के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, कहता अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू वो ले रहा हूं जो जिसके अंदर 5 आता है ना, जो डिविजिबल बाय 5 हो। और मैंने जैसे किया इस चीज को, मैंने पुश किया, यहाँ पे एरेस के पास वैल्यू चली गई, यहाँ पे एक लिस्ट है और ये लेंथ तक चलेगी 0 से लेके, जो भी डिविजिबल बाय है उसको अपेंड करे, उस एस नाम की लिस्ट के अंदर डालता रहे। और अगर एस खाली है, 0 इज इक्वल टू 0 है तो एम्प्टी स्टैक, नहीं तो प्रिंट कर दे एस की वैल्यू। मैंने इसको जैसे ही एंटर हिट किया, कृपया करके देखिए सिर्फ 5 मेरे पास अवेलेबल आ रहा है उसके अंदर। और मैंने जैसे ही यहाँ पे आके अगर कोई और वैल्यू जो डिविजिबल बाय 5 है वो भी डाल के उसको रन किया तो आप देखेंगे कि आपको ये वैल्यूज वही डिस्प्ले कर रहा है जो वैल्यूज डिविजिबल बाय 5 हैं और विदाउट डिविजिबल बाय 5 वैल्यूज नजर नहीं आ रही। जल्दी से हैंड रेज करिएगा अगर समझ आ गया हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा आपके